वो कथा सुना रहा हूं जिसका हिस्सा आप स्वयं हैं। आप भी उस भीड़ का हिस्सा हैं जो एक स्त्री को लुटते हुए देखकर भी उसे बचाने की कोशिश नहीं करता। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो हमें धृतराष्ट्र की तरह अंधा, पितामह भीष्म की तरह बहरा और युधिष्ठिर की तरह विवेकहीन बना देती है? क्या युधिष्ठिर को पता नहीं था कि जब उसने पांचाली को दांव पर लगाया तो उसका क्या नतीजा होगा? फिर उसने उसे दांव पर लगाया ही क्यों? द्रौपदी के चीरहरण की कहानी में जितने सवाल हैं उतने ही उत्तर भी हैं, पर हमेशा हमारे भीतर बैठा शकुनी दुर्योधन को अपने जाल में उलझाकर तमाशा देखता रहता है हर बार, और हम हमेशा खुद को उसके सामने बेबस पाते हैं। आप ये सोच रहे हैं ना कि अभी तक आप सिर्फ देते ही रहे हैं और हम लेते ही रहे हैं और अब आपके पास कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है धर्मराज जी, आपके पास एक अमूल्य रत्न पड़ा हुआ है। यदि आप उसे दांव पर लगा दें तो अब तक मैंने जो भी जीता है सब आपका। अब मेरे पास कोई रत्न नहीं बचा है मामा शकुनी। जो स्वयं को ही हार गया उसके पास क्या शेष हो सकता है? कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे खटखट राम है दुनिया देखे नाही। समझे? नहीं समझे? समझाता हूं। यदि आप इससे अन्यथा ना ले तो मैं आपको याद दिलाऊं महाराज युधिष्ठिर। ऐसा क्या है मेरे पास जिसका मुझे पता नहीं है? आपके पास क्या नहीं है महाराज? आपके पास तो सब कुछ है, सब कुछ है। द्रुपद नरेश की पुत्री और आप 5 पांडवों की पत्नी पांचाली, आपने उसे तो दांव पे लगाया ही नहीं। शक को नहीं। जिस जीभ से तू पंचाली का नाम ले रहा है मैं उसे ही उखाड़ दूंगा। ठहरो भीम, ये मत भूलो कि ये राज्यसभा है और राज्यसभा में बाहुबल का प्रयोग अनुचित है। बस पितामह, बस। मैं पंचाली का यह अपमान सहन नहीं कर सकता। भीम भीम, शांत हो जाओ मेरे प्रिय दास भीम। ये मत भूलो कि तुम्हारी हर एक सांस पर हमारा अधिकार है। तुम एक तुच्छ दास से अधिक कुछ भी नहीं हो भीम। अपनी सीमाओं को समझो भीम। मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूं, पर मैं जो भी कर रहा हूं ना, सोच समझ कर रहा हूं। नहीं है बुद्धि मेरे पास भैया, और आपकी इस महान समझ की आवश्यकता भी नहीं है मुझे। शांत रहो भीम। अरे आप भीम को छोड़ो, इधर ध्यान दो धर्मराज, इधर ध्यान दो। हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप दांव लगाने के लिए तैयार हैं? तैयार हूं। मैं पांचाल कुमारी द्रौपदी को दांव पर लगाता हूं। ये रहा 2। बड़ी नम्रता से कहता हूं धर्मराज कि हम जीत गए। सुना भांजे? सुना के नहीं? पांचाली हमारी हुई। जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो। युवराज दुर्योधन की जय जयकार करो। युवराज दुर्योधन की जय। कर्ण, आओ मेरे मित्र, मेरे गले लग जाओ। देखो देखो, हमारी कामना पूरी हुई कर्ण। नहीं दुर्योधन, नहीं। अभी हमारे अपमान का बदला पूरा कहा हुआ है। तुम्हें याद है ना
जब इस पांचाली ने भरी सभा में मुझे सूत पुत्र कहकर मेरा तिरस्कार किया था। नहीं, मैं तो चाहता हूं कि जब भी तुम मेरे सामने हो तो अपनी सीमाएं याद रखे। कौन? कुचले हुए नाग के जैसे फड़फड़ाना बंद कर निर्लज। अभी तूने मेरी शक्ति नहीं देखी। साहस कर, मेरे सामने आ और देख इस दिव्य कवच को छाती पर लेकर जन्मा है ये कर्ण। देख इसकी शक्ति, देख देख देख। तेरा गांडीव तो क्या, ब्रह्मास्त्र भी एक खरोच तक नहीं डाल सकता इस पर। इसलिए आज के बाद जब भी तू मेरे या मेरे मित्र दुर्योधन के सामने आए, तेरा ये सर बिके हुए दास की तरह झुका होना चाहिए, नहीं तो ये सर तेरे कंधों पर नहीं रहेगा। विदुर, इधर आओ विदुर। कहिए तात। कुरु वंश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता। विदुर, अब मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं रहा। सूर्य दृष्टिहीन हो गया, धरती न्याय विहीन हो गई और वायु वेगहीन। अब मैं किसके लिए इस कुरुवंश की रक्षा करूंगा? अब ये सब सोचने का क्या अर्थ है तात? आप अपने कक्ष में चले। मुझे तो पहले ही इसकी आशंका थी तात। दुख केवल यह है कि हमारी उपस्थिति में यह सब हुआ। हम सभी इसके दोषी हैं। क्षमा करें पितामह। जब भाई भाई में घृणा और प्रतिशोध अपनी सारी सीमाएं लांघ गया तो हम चाहकर भी क्या कर सकते थे? वो भाई हमारी ही संतानें हैं कृपाचार्य। हमने ही उन्हें संस्कार दिए हैं। यदि उन्होंने अपनी सीमाएं लांघी हैं तो उसके दोषी भी हम ही हैं, पाप के भागी भी हम ही हैं। आज मैंने आपको हृदय से गुरु मान लिया मामा। देखा आपने कैसे हमने बिना गदा उठाए शत्रुओं को कुचल के रख दिया मामा। मामा, ये मेरे जीवन का सबसे सुखद दिन है। मिट्टी डालो भांजे, मिट्टी डालो। लोमड़ी सा सोचो और बाघ सा नोचो।